हेलो फ्रेंड्स, एस्पायरिंग टू द चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर मैं आप सभी को सभी क्लासेस की साइंस की एनसीईआरटी बुक को बहुत इंटरेस्टिंग वे में कराने वाला हूं। इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में मैं 10th क्लास का टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक आपको कराने वाला हूं, जिसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके थे और आज हम करने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारी जस्ट अपोजिट होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के, और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में आपने स्टडी किया था जब कोई दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आपका एक सिंगल रिएक्टेंट एक से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाता है। आपका सिंगल रिएक्टेंट एक से ज़्यादा सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाता है। इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये जस्ट अपोजिट है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। सो वी कैन डिफाइन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एज फॉलो। तो वो सभी रिएक्शन जिसमें आपका एक सिंगल रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आपका एक सिंगल रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाता है। इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि आपका ये सिंगल रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट में किस वजह से टूटा। अगर आपका ये सिंगल रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट में हीट देने की वजह से टूटता है, हीट देने की वजह से टूटता है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोल देते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे थर्मल का मतलब होता है हीट, और हीट देने की वजह से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आपका ये सिंगल रिएक्टेंट इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की वजह से टूटता है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की वजह से सिंपलर प्रोडक्ट में टूटता है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये जो रिएक्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से सिंपलर प्रोडक्ट में टूट चुका है। अगर आपका एक सिंगल रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट में सनलाइट की एनर्जी की वजह से सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाता है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोल देते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के हमारे 3 टाइप बन जाते हैं। अब हम डिटेल में एक एक टाइप के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल का मतलब यहाँ पे होता है हीट। तो वो सभी रिएक्शन, वो सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आपका एक सिंगल रिएक्टेंट हीट देने की वजह से सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाता है, इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंट है हीट देने की वजह से सिंपलर प्रोडक्ट में टूटा है। सो वी कैन डिफाइन अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज फॉलो। तो वो सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आपका एक सिंगल रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट में हीट देने की वजह से टूटता है, हीटिंग की वजह से टूटता है, उस टाइप को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फेरस सल्फेट को हीट करते हो
जब आप फेरस सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में डालकर हीट करते हो तो आपका ये फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका एक सिंगल रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट में टूट चुका है, जो कि आपका फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ये हीट करने की वजह से सिंपलर प्रोडक्ट में टूट चुका है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फेरस सल्फेट का कलर डार्क ब्राउन हो जाता है, क्योंकि फेरस सल्फेट आपका चेंज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में। अब यहाँ पे फेरस सल्फेट नहीं है, फेरिक ऑक्साइड है, इसी वजह से फेरिक ऑक्साइड का कलर आता है जो कि होता है डार्क ब्राउन कलर। अनदर एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का हमारे पास है। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड को आप बोलते हो क्विक लाइम। तो यहाँ पे देख सकते हो एक सिंगल रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट में टूट चुका है। तो ये क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि हीट देने की वजह से ये सिंपलर प्रोडक्ट में टूटा है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इज जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हो, तो लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो हीटिंग की वजह से लेड नाइट्रेट आपका लेड ऑक्साइड में टूट जाता है, लेड ऑक्साइड में टूट जाता है, और इसके साथ साथ वो 4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस और ऑक्सीजन गैस को इवॉल्व करता है। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो आपका एक सिंगल रिएक्टेंट 3 सिंपलर प्रोडक्ट में टूट चुका है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं हमारी, उसे हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो ब्राउन फ्यूम्स बनती है, और वो ब्राउन फ्यूम्स आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होती है। तो आई होप आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इजी वे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है जिसमें आपका जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट का एक्वस सॉल्यूशन, रिएक्टेंट या कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन से जब आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हो तो आपका जो रिएक्टेंट है वो सिंपलर प्रोडक्ट में या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। तो इस टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आप कंपाउंड के एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हो और इलेक्ट्रिसिटी पास कराने की वजह से वो सिंपलर आयंस या सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो वी कैन डिफाइन अ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज फॉलो। तो वो सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड के या एक रिएक्टेंट के एक्वस सॉल्यूशन होता है हमारा, जब हम कंपाउंड को वाटर में मिक्स करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी से जब हम पास करवाते हैं तो वो जो कंपाउंड होता है हमारा सिंपलर प्रोडक्ट या सिंपल आयंस में टूट जाता है। इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर।
जब आप वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हो तो आपका जो वाटर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। तो इस टाइप की जो रिएक्शंस होती है जिसमें आपका जो रिएक्टेंट है सिंपलर प्रोडक्ट में इलेक्ट्रिसिटी के पास कराने की वजह से टूटता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे आप एक अपैरेटस और एक अरेंजमेंट देख सकते हो जिसमें आपका वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट चुका है। इसमें आपके पास एक मग है जिसमें आपने ग्रेफाइट की रोड को फिट कराया हुआ है और ग्रेफाइट की रोड को आपने बैटरी के एनोड और कैथोड यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है और इस मग के अंदर आपने वाटर लिया हुआ है और यहाँ पे जो ग्रेफाइट है ग्रेफाइट के ऊपर ये आपने टेस्ट ट्यूब को इन्वर्टेड वे में रखा हुआ है। जब आप बैटरी से करंट को फ्लो करवाते हो इस वाटर के अंदर से तो आपका जो वाटर है सिंपली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। जहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से जो आपका जो ऑक्सीजन है वो एनोड पे इकट्ठा होता है और जो आपका हाइड्रोजन है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैथोड पे इकट्ठा होता है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आपका जो हाइड्रोजन का अमाउंट है, हाइड्रोजन के एटम का जो अमाउंट है आपका वो क्या होता है, डबल होता है ऑक्सीजन से, क्योंकि हर एक वाटर मॉलिक्यूल में आप देख सकते हो हाइड्रोजन के एटम का नंबर डबल होता है ऑक्सीजन के एटम के। इसी वजह से यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस कैथोड के पास इवॉल्व हुई उसका अमाउंट ऑक्सीजन के एटम से क्या होता है, दुगना होता है। तो आई होप आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम करने वाले हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। तो वो सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट की वजह से होती है उन्हें हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आपका एक सिंगल रिएक्टेंट सनलाइट की वजह से सिंपलर प्रोडक्ट में टूट जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो वी कैन डिफाइन अ फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज फॉलो। तो वो सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें आपका एक सिंगल रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट में सनलाइट की एनर्जी की वजह से टूटता है उन्हें हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag, सिल्वर क्लोराइड को जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो आपका सिल्वर क्लोराइड सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें सनलाइट की वजह से आपका सिंगल रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट में टूट चुका हो, इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके सिल्वर क्लोराइड का कलर ग्रे हो जाता है, ग्रे कलर हो जाता है। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड का कलर चेंज इसीलिए होता है क्योंकि आपका जो सिल्वर क्लोराइड है सिल्वर मेटल में टूट जाता है और सिल्वर मेटल की वजह से आपका ग्रे कलर आपको सनलाइट की प्रेजेंस में वहाँ पे दिखेगा। इसी की तरह दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, जब आप सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो आपका जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो सिल्वर मेटल प्लस ब्रोमाइड गैस में टूट जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि सनलाइट की वजह से ये रिएक्शन सिंपलर प्रोडक्ट में टूटती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो रिएक्शंस है इसमें इस रिएक्शंस को हम वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी के लिए यूज़ करते हैं। वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी जो आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है।
तो आई होप आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और प्लीज़ जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।